नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम.आर. देवड़ा आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आंग्ल मैसूर संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। मैसूर राज्य मूलतः विजयनगर साम्राज्य का ही अंग था। 1565 ईस्वी का जो एक महत्वपूर्ण युद्ध विजयनगर और बीजापुर के नेतृत्व में उसके विरोधियों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था 1565 का तालीकोटा का युद्ध, जिसको राक्षस तगड़ी का भी युद्ध, बनी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का एक तरह से पतन हो जाता है और उसके पतन के पश्चात वहाँ आरवीड वंश के शासकों का शासन रहता है और उन्हीं में से वेंकट द्वितीय का शासनकाल के समय में 1612 ईस्वी में ओडियार नामक राजा ने मैसूर में एक नए राज्य की स्थापना की थी। वाडियार वंश की स्थापना हुई थी और ये राज्य अपने इलाके में अपना शासन यहाँ के राजा चला रहे थे, वाडियार वंश के शासक। 1704 ईस्वी में औरंगजेब की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी और 1718 ईस्वी में मुगल बादशाह के आदेश के फलस्वरूप इस इलाके से चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को दे दिया था और यहीं से निज़ाम और मराठों के मध्य संघर्ष का एक कारण बनता है। मैसूर राज्य को लेकर दोनों के मध्य विवाद चलता है क्योंकि इससे पूर्व निज़ाम दक्षिण के 6 प्रांतों यानी मुगलों के दक्षिण के 6 प्रांतों का चौथ कर वसूल करने का अधिकार निज़ाम के पास था। 1718 में जब मराठों को ये अधिकार मिला तो निज़ाम और मराठों के मध्य विवाद का कारण बना था। इस वंश का जो शासक था चिक्का कृष्णराज, जो कि नाम मात्र का था, परंतु उस समय मैसूर राज्य में सत्ता की बागडोर देवराज और नंदराज नामक 2 व्यक्तियों के हाथों में थी और बाद में धीरे धीरे नंदराज के पास ये सत्ता का केंद्र ये बन गया था। परंतु मैसूर राज्य का जो संघर्ष अंग्रेजों के साथ होता है वो हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में होता है। दरअसल हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में बूंदीकोट में हुआ था, जो कि मैसूर राज्य में स्थित है। उसके पिता फतेह मोहम्मद बूंदीकोट के जमींदार थे और जब हैदर अली 6 वर्ष की अवस्था में थे उस समय उनके पिता फतेह मोहम्मद की एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इसके कारण उनका जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वो ज़्यादा नहीं हो पाई थी, परंतु वो एक अच्छे कुशल सैनिक अवश्य थे। 1755 ईस्वी में नंदराज ने हैदर अली की इस सैनिक कुशलता को जानकर उसे डीडी गुल का फौजदार नियुक्त कर दिया था और हैदर अली ने अपनी योग्यता के बल पर, अपनी सूझबूझ के बल पर अपनी सेना को उसने इकट्ठा किया और उनको फ्रांसीसी सेनानायक के द्वारा अपनी सेना को प्रशिक्षित किया था। यानी यूरोपियन ढंग से जिस तरह से सेना को प्रशिक्षित किया जाता है वो उसने अपने इस केंद्र यानी डीडीगुल में प्रशिक्षित किया था तथा साथ में उसने यहाँ तोफ खाने का भी स्थापना की थी। उसी समय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैसूर राज्य में दरबार में आपसी संघर्ष की स्थिति हो गई थी क्योंकि वहाँ का जो राजा था चिक्का कृष्णराज वो नाम मात्र का था और नंदराज और खांडेराव के मध्य सत्ता को लेकर विवाद चला था। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने नंदराज और खांडेराव को सत्ता से हटाकर मैसूर की सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया था। यानी शासक तो चिक्का कृष्णराज था, परंतु सत्ता का चलाने का दायित्व अब हैदर अली के पास आ गया था। 1776 ईस्वी में मैसूर के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के पश्चात हैदर अली एकमात्र मैसूर का शासक और सर्वेसर्वा बन चुका था। मैसूर राज्य का मराठों के साथ भी विवाद चल रहा था और मराठा कभी नहीं चाहते थे कि दक्षिण में
एक शक्ति जो उनकी टक्कर के रूप में उभरे वो मैसूर के रूप में हो। इसलिए मैसूर के खिलाफ 1764 ईस्वी में पेशवा माधवराव फर्स्ट ने आक्रमण करके हैदर अली को वल्ली हल्ली के युद्ध में परास्त कर दिया था और मार्च 1765 ईस्वी में हैदर अली को संधि करने के लिए मजबूर कर लिया था। और इस संधि के फलस्वरूप हैदर अली को मराठों को 32 लाख रुपए देने पड़े और साथ में गुंटी और साबुनूर के जो इलाके थे, जो किले जिले थे, वो भी मराठों को हैदर अली को सौंपने पड़े थे। परंतु हैदर अली का जो वास्तविक संघर्ष जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था और उन दोनों के मध्य जो युद्ध की प्रारंभिक शुरुआत होती है वो 1767 से लेकर 1769 तक की चलती है। यानी इन समय में आंग्ल मैसूर फर्स्ट युद्ध का प्रारंभ होता है, लड़ा जाता है। उनके मध्य युद्ध के क्या कारण थे? तो जो कारण गिनाए जाते हैं उन कारणों में पहला कारण गिनाया जाता है कि हैदर अली अंग्रेजों से शत्रुता रखता था और वो उनके शत्रु फ्रांसीसियों की सहायता कर रहे थे। जब सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य भारत में लड़ा जा रहा था, उस समय हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता की थी और अपने यहाँ से उसने 4000 घोड़े फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए फ्रांसीसियों को दिए थे। इसके कारण अंग्रेज हैदर अली से नाराज थे। इसके अलावा हैदर अली द्वारा अंग्रेजों के विरोधियों की सहायता करना, उनको संरक्षण देना भी अंग्रेजों को नागवार गुजर रहा था। कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली जो कि अंग्रेजों का मित्र था, उसका भाई महफूज खां अंग्रेजों का शत्रु था। उसको हैदर अली ने न केवल सहायता दी बल्कि उसको अपने राज्य में संरक्षण भी दिया। चांदा साहब का पुत्र राजा साहब भी अंग्रेजों का शत्रु था, उसको भी हैदर अली ने अपने तरफ से सहायता दी थी। इन घटनाओं से भी अंग्रेज हैदर अली से नाराज थे। एक और महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों का मित्र राज्य मालाबार था, उस पर हैदर अली ने 1766 ईस्वी में आक्रमण किया था। यद्यपि अपने मित्र मालाबार के शासक की अंग्रेजों ने किसी तरह से कोई सहायता नहीं की थी, परंतु इस आक्रमण से भी अंग्रेज हैदर अली से नाराज थे। इसके अलावा हैदर अली ने शुरुआत में अंग्रेजों के साथ संधि करने का प्रयास किया था, क्योंकि उस पर जब मराठों ने आक्रमण किया तो उसे लगा था कि मराठा शक्ति उस पर बार बार आक्रमण करेगी, इसलिए उसके बचाव में यदि कोई अन्य शक्ति या उसकी सहायता कोई अन्य शक्ति के साथ वो समझौता कर ले तो वो मराठों का मुकाबला कर सकता है। इसलिए हैदर अली ने अंग्रेजों के पास संधि का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था, जिसके कारण हैदर अली भी अंग्रेजों से नाराज था। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि दक्षिण भारत में उस समय मैसूर राज्य हैदर अली के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था और अंग्रेज कतई नहीं चाहते थे कि एक नई शक्ति उभरे जो बाद में अंग्रेजों के लिए मुसीबत का कारण बने। और दूसरी तरफ अंग्रेज भी दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो दोनों ही इन उभरती हुई ताकतों का दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व को लेकर जो संघर्ष था, उस संघर्ष का ही परिणाम था कि दोनों के मध्य ये युद्ध जो कि आंग्ल मैसूर फर्स्ट युद्ध है 1767 में प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध को प्रारंभ करने से पहले अंग्रेजों ने निज़ाम और मराठों के साथ समझौता करके हैदर अली के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया था। अंग्रेजों ने निज़ाम और मराठों के साथ मिलकर 1766 ईस्वी में हैदर अली के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया था, परंतु हैदर अली बहुत ही चालाक और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। उसने मराठों को 35 लाख रुपए देकर इस त्रिगुट को तोड़ने का कार्य किया था। जब 1766 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो उनको 35 लाख रुपए देकर उनको युद्ध से अलग कर दिया तथा निज़ाम को भी अंग्रेजों से उत्तरी सरकार का प्रांत दिलाने का भरोसा देकर उसको भी त्रिगुट से अलग करने में हैदर अली सफल हुआ था। उसके पश्चात आप देखेंगे कि 1767 ईस्वी में
निज़ाम को अंग्रेज़ों से अलग करने के पश्चात हैदर अली ने निज़ाम की सेना के साथ मिलकर अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में हैदर अली और निज़ाम की संयुक्त सेना को अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। यानी उनके मध्य हार जीत का ये सिलसिला चलता रहा था। परंतु दिसंबर 1767 ईस्वी में त्रिनोपाली युद्ध में हैदर और निज़ाम की संयुक्त सेना की भीषण हार हुई थी। इस हार के पश्चात निज़ाम ने हैदर अली का साथ छोड़कर अंग्रेज़ों से मित्रता कर ली और मार्च 1767 में उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी। अब हैदर अली अकेला पड़ गया था। सितंबर 1768 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज़ों से भी संधि करने का प्रस्ताव दिया था, परंतु अंग्रेज़ों ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब ऐसी स्थिति में हैदर अली निराश नहीं हुआ और उसने अपनी सेना को संगठित किया और संगठित करने के पश्चात उन्होंने अंग्रेजी इलाके पर आक्रमण करने का निश्चय किया और उसने करूर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। तत्पश्चात मुंबई के सरकार के द्वारा भेजी गई सेना को परास्त करके उसने मैंगलोर पर भी अधिकार कर लिया। यानी उसने एक तरह से कर्नाटक में जो अंग्रेजी साम्राज्य का दबदबा था, उस कर्नाटक पर एक तरह से उसने ब्रिटिश साम्राज्य को रौंद दिया था और मार्च 1769 ईस्वी में वो मद्रास तक पहुंच गया था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सेनापति कर्नल स्मिथ और कर्नल वुड कर रहे थे। जब ये हार कर मद्रास तक पहुंच गए और हैदर अली मद्रास विजय करने की स्थिति में पहुंच गया, तब विवश होकर अंग्रेज़ों ने हैदर अली के सामने संधि का प्रस्ताव रखा और जिसके फलस्वरूप उन दोनों के मध्य 7 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि होती है और इस संधि के तहत दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटाने का वचन दिया था। करूर का जो जिला हैदर अली ने कर्नाटक के नवाब को देना स्वीकार कर लिया था, क्योंकि इस युद्ध में करूर का दुर्ग हैदर अली ने जीत लिया था। वो कर्नाटक के नवाब को वापस देना उसने स्वीकार कर लिया था। युद्ध के खर्च और जुर्माने के रूप में अंग्रेज़ों को हैदर अली को काफ़ी बड़ी रकम देनी पड़ी थी। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर बाह्य आक्रमण के समय एक दूसरे की सहायता देने का वचन दिया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट इस संधि का शर्त थी, जो बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक कारण भी बनती है। यानी देखें तो इस संधि के फलस्वरूप दोनों के मध्य समझौता हो जाता है, शांति हो जाती है, परंतु इस आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध में एक तरह से हैदर अली की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। उसने अंग्रेज़ों को खदेड़ते हुए मद्रास तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया था और ये संधि एक तरह से अंग्रेज़ों के लिए विवशतावश की गई संधि थी। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली भारी पड़ा, अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा।